बंद कर दिया भाभी? वेलकम मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी मैजिशियंस, कैसे चल रही है आप सबकी मैजिकल जर्नी? आप शेयर करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करें। हम अपने सेशन में आज 12वें दिन में कदम रखने से पहले देखते हैं कि आप सबका सेशन अब तक कैसा चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आप सबको जादू को अपनी लाइफ में इनवाइट करके। यस फ्रेंड्स, जो भी आप शेयर करना चाहें चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें या हैंड रेज करें। स्नेहा, हम लोग ने सबको बोला भी था कि आज येस्टरडेज चैप्टर वाज मैजिकल मॉर्निंग, तो आज मॉर्निंग में कैसे वो लोग किए और कुछ अनुभव। वही जानना चाह रहे हैं कि कैसी रही आज सबकी सुबह, शुरुआत कैसी रही। प्रीति जी लिख रहे हैं उनको मैजिक लग रहा है लाइव। ओके, तो प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए और कुछ और शेयर कीजिए कि मैजिक जो आपको लग रहा है, किस तरह का मैजिक आपको लग रहा है अपनी लाइफ में, क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं आप? जी प्रीति जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अब जो मैम आप लोग बहुत बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छी लाइफ चेंज हो रही है इससे। जो भी काम करते हैं हर चीज को थैंक यू देने का मन होता है, हर काम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस ये 3 वर्ड ही निकलते हैं। कोई भी खराब काम कर रहा है, थैंक यू आपने ये किया तो क्या पता इससे अच्छा ही होगा मेरा, इसीलिए अच्छे खराब किया आपने। आपने जो भी मतलब मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो अपने आप पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना अच्छा सब चीज के लिए थैंक यू बोल के, सुबह उठते ही थैंक यू बोलना, रात को सोते समय थैंक यू बोलना, मतलब मालूम ही नहीं था थैंक यू वर्ड का भी ऐसा मीनिंग होता है क्या, इतना इम्पोर्टेंस होता है। वाह, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया कि हम अभी तक जानते ही नहीं थे कि थैंक यू वर्ड इतना अपने आप में ब्यूटीफुल और इतना पावरफुल हो सकता है। बस सीखा था हमने बचपन में कि हाँ थैंक यू बोलना चाहिए, चलते फिरते बोल दिया थैंक यू। पर अब जब उस एहसास में उतर रहे हैं तो सही में जादू हो रहा है हम सबकी लाइफ में। थैंक यू प्रीति जी फॉर शेयरिंग। मतलब ऐसे लगता है कि जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, थैंक यू वर्ड से ही मतलब इतना फर्क आ रहा है, इतना। तो अब सोचिए कि हम जब अच्छा सोचते हैं और हम उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आज तक जो हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है वो हमारे ही थॉट से जन्मा है। हमने ही उसको पावर दिया, उस थॉट को इतना ज्यादा पावरफुल होकर अब हमारे जीवन पर हावी हो जाने लगे। तो जब हम अच्छे थॉट्स रखते हैं तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। वंडरफुल, थैंक यू प्रीति। यस मधु, थैंक यू। आप अनम्यूट करें प्लीज। आपकी शेयरिंग के बाद आज के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम। हाँ मैम, जैसे मतलब पहले तो पता ही नहीं था कि थैंक यू इतना बोलना चाहिए, ये सब पढ़ने के बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे थैंक यू बोलते हैं। एंड मॉर्निंग में भी सुबह में उठते के साथ में बेड को थैंक यू, फैन को थैंक यू, पिल्लो को थैंक यू, मतलब एवरीथिंग से 1 आवर्स तो वो थैंक यू में पूरा निकल जाता है। और मतलब हैबिट में अब आ गया, नहीं तो पहले इतना हैबिट में नहीं था कि थैंक यू बोलना है या सॉरी बोलना है। इसको पढ़ने से मतलब अब अंदर से फील होता है, जैसे आज हम अगर भगवान को भी थैंक्स बोलते हैं उसकी इतनी सारी रहमतों के लिए, तो अंदर से फीलिंग आती है। कभी कभी आंख से आंसू भी आ जाते हैं कि देखो एक्चुअल में उन्होंने इतना कुछ दे के दिया था, लेकिन हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसका केयर ही नहीं किया, तो उसकी जो चीज नहीं है सिर्फ उस पर फोकस किया। लेकिन अब जब देखते हैं तो एक्चुअल में मन से फीलिंग आती है कि नहीं, उनको थैंक्स कितना बोले हैं उनके लिए, कि हमको कितना कुछ दे के रखा है, बहुत सारा जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो अपने को हर चीज मतलब जो चीज दिया उसके लिए अपने कितना भी थैंक्स करे वो कम है। जी वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग मधु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू। आज के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। एक बार कल का अभ्यास आप लोगों को फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। आप में से जिन्होंने भी कल का अभ्यास नहीं सुना या नहीं किया, उसे जरूर सुनिएगा दोबारा से। रिकॉर्डिंग आप सबको अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में।
या फिर आपके पास बुक भी अवेलेबल है व्हाट्सएप पर, उसे आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर, और जिस तरह से हमारे साथ शेयरिंग की हमारे मास्टर्स ने, उन्होंने भी बताया कि जब आप थैंक यू बोलते हैं, उस एहसास में रहते हैं, तो किस तरह से लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। तो हमारा कल का अभ्यास था जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नेमतें गिने, 10 नेमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नेमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, ये ही एक ऐसा अभ्यास है जहां पर आप पाएंगे कि जो हम नेमतें गिनते हैं वो तीसरे नंबर पर आया है, उसके पहले भी हमें कुछ करना है। तो हमें करना क्या होता है इसमें, जब आपकी आंखें खुले, दिन में जिस भी समय आपकी आंखें खुले, चाहे आप सुबह जल्दी जागे या देर से जागे, तब से लेकर जब तक आप रेडी ना हो जाएं, उस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए जिस भी चीज पर हाथ रखें, जिस भी चीज के बारे में आप सोचें, उसके लिए धन्यवाद करें। बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान सा ये अभ्यास है। ये आप हर रोज कर सकते हैं। इसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन किया और फिर आपने नहीं किया। इसे अपनी आदत में डालिए और देखिए फिर कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 12वां दिन, 12वां अभ्यास हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखेंगे यहाँ पर एक तस्वीर है। तस्वीर में, इस तस्वीर के अंदर कुछ तस्वीरें हैं, कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, और उनके ऊपर किस तरह से मैजिक या जादू काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है। व्हाट डज दिस मीन। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो हमने कल का जो अभ्यास जाना था वो था जादुई सुबह। अब देखते हैं मैजिकल पीपल, जादुई लोगों के बारे में जिन्होंने फर्क डाला। एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, उन्होंने कहा, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। दोबारा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुने। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। तो दोस्तों, कई ऐसे पल आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें महसूस होता है कि एक वो जो रोशनी की किरण हम कहते हैं ना, आशा की किरण हो, रोशनी की किरण हो, हमारे अंदर के जीवन की वो ज्योत हो, वो हमें ऐसे लगता है कि डल होती जा रही है। हमें ऐसे लगता है हमारे लाइफ में कुछ भी अब है नहीं, कुछ भी जिसके लिए हमें हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए या कुछ कृतज्ञता रखनी चाहिए। तो उस ऐसे पलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम में उस जज्बे को फिर से जिंदा करते हैं, उस रोशनी को फिर से जलाते हैं, उस दिए को फिर से जलाते हैं, जिसके वजह से हमारे भीतर की वो लौ जग उठती है। हम फिर से खुद को एक जीवित इंसान के रूप में फिर से महसूस करने लगते हैं, उन्हीं फीलिंग्स के साथ, उन्हीं थॉट्स के साथ, और वापस से अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह हम देखने लगते हैं। तो उन लोगों के प्रति हमें गहरी कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना चाहिए। ऐसे ही लोग होते हैं वे जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। तो चलिए जानते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन ऐसे लोग आते हैं और किन के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना है। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से हमारे कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को
बदल दिया था। तो दोस्तों, ऐसे सभी लोग जिन्होंने किसी भी मौके पर हमें मोटिवेट किया, हम डल से एक मोड में थे, हमें वापस से रीएक्टिवेट किया, हमें मार्ग दिखाया, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, उस समय पर जब आपको सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता थी, उन लोगों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम आम तौर पर ऐसे होता है कि जिंदगी चलती जाती है और उन लोगों को हम भूल से जाते हैं जिन्होंने हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डाला, हमारे जीवन को इतना ब्यूटीफाई किया या हमें सही राह दिखाई। हमें उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा उन्हें याद रखना है। उन्होंने जो हमें दोबारा ये जीवन प्रदान किया, उससे एक मार्गदर्शन के साथ, उससे एक प्रोत्साहन के साथ, उन्हें कभी ना भूलें और उन्हें हमेशा अपनी में याद रखें। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हम आगे जीवन में बढ़ते जाते हैं और उन पलों को कभी-कभी हम भूल जाते हैं। कुछ ऐसे अच्छे पल जो हमने कभी बिताए हों या बहुत कोई अच्छी जगह हम गए थे, उन पलों को हम भूल जाते हैं। तो जिस तरह से हम कुछ पलों को, कुछ सिचुएशंस को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह हम उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। पर अब से हमें ये नहीं करना है और हमें वेट नहीं करना है कि हम भविष्य में जब ज़िंदगी में और आगे बढ़ेंगे, पलट कर देखेंगे और फिर उन पलों को याद करते वक्त उन लोगों को हम कृतज्ञता अपनी व्यक्त करेंगे। अब उस आदत में नहीं जाना है। अब हम जब जादू के बारे में जान रहे हैं और अट्रैक्शन के इस नियम को समझ रहे हैं, इसे पूरा सक्रिय कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो ठीक उसी तरह से भविष्य का, आने वाले दिनों का वेट नहीं करना है। जब आपको लगे किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है, किसी ने आपका एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है, उसी पल हो सके उन्हें थैंक यू बोलें, ना उन्हें बोल पाए तो उन्हें अपनी कृतज्ञता में हमेशा याद रखें। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। तो दोस्तों, ये इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली का कोई सदस्य, या आप जहाँ काम करते हैं आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप जहाँ काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ डिसीजन लिया हो जो आपके लाइफ को, जिसने पूरी तरह से बदल दिया और अच्छे के लिए बदल दिया, तो उनके प्रति भी हमें हमेशा कृतज्ञता अपनी व्यक्त करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी से भी मिलाया हो, जिसके बाद आपका जीवन बहुत ही खुशी से भरा हुआ है और आप बहुत आनंद में हैं, तो उस एक इंसान को भी आप याद करें और उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता को आप व्यक्त करें। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरा प्रेम ने मेरे रहने के जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। तो यहाँ पर रोंडा ब्रायन जो हमारी राइटर हैं, वो अपनी दादी को याद करते हुए कह रही हैं कि वो कितनी कृतज्ञ हैं उनके प्रति कि उनकी दादी ने उन्हें पुस्तकों के प्रति और पाक कला यानी कि खाना बनाने की जो उनकी कला है, उसके प्रति इतना प्रेम उनमें संचारित किया जब वे छोटे थे, कि आगे चलकर यही पाक कला और यही पुस्तकों का प्यार आज उन्हें अब जिस स्तर पर वो हैं, उस स्तर पर वो
ला पाया उनका वो प्रेम। इसी पुस्तक के प्रेम के वजह से वो एक लेखिका बनी और आज देखिए हम जादू के बारे में उनसे जान रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने उन सभी लोगों को याद रखना जिन्होंने आपके जीवन को आज जो वो है, वो शेप में वो लेकर आ पाए। कभी ना भूलें उन सभी का योगदान जिसके वजह से आप जो आज हैं, वो आप हैं। जो भी कला आप में है, वो जिनके थ्रू आपको मिली है, चाहे वो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है पाक कला, आपने अच्छा खाना बनाना सीखा, आपने अच्छी मिठाई बनानी सीखी या कोई भी क्विज़ीन आप बनाते हैं, जिसने भी आपको सिखाया, उसके प्रति आपको हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक़्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो देखिए, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, हमने सिर्फ थैंक यू इसीलिए बोला कि हमें ये सिखाया गया था कि ये अनुशासित रहने का एक ज़रिया है, या फिर एक गुड मैनर्स के लिए बोला जाता है थैंक यू कि यस, गुड एटिकेट्स अगर आप में हैं, आप अच्छे बच्चे हो अगर आप थैंक यू बोलते हो, या आप अच्छे इंसान हो आप थैंक यू बोलते हो। तो वो जो अनुशासन में हमें लाया गया था, या जो लेखिका को लाया गया था, पहले उसका मोल उनको नहीं समझ में आया, पर आगे जाकर जब वही विनम्रता के साथ, वही कृतज्ञता के साथ उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा, तो इसका महत्व उनको समझ आया। तो यहाँ से एक सीख हमें और लेनी चाहिए कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं, अपने घर में जो भी हैं, जिनको हम बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी एज ग्रुप के हमारे फैमिली मेंबर्स हो, आज जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हम जाते हैं उनसे चर्चा करते हैं, तो हमें यही करना है, हमें यही बताना है उन्हें कि एक अनुशासन में रहने के लिए मात्र सिर्फ थैंक यू का या धन्यवाद का इस्तेमाल नहीं करना है। जो उसमें विनम्रता आती है, जो उसमें कृतज्ञता का भाव आता है, उसे हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे हम अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी उम्र से ही इसी अनुशासन में लाया जाए बच्चों को, या उस बच्चों को भी इसका महत्व समझाया जाए, ताकि आगे चलकर जो हमें ऐसे लगता है ना कि हमने ये चीज़ इतनी देर बाद जाना है कि थैंक यू का इतना मैजिक कैसे काम कर सकता है, वो हम आज जीवन के इस एज ग्रुप में आकर, हम सभी एज ग्रुप के आज यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमने अब जाना है। तो कैसा हो अगर हम बच्चों में अभी से, छोटे जब वो रहते हैं तभी से इस अनुशासन को डाल दें, इसकी मीनिंग को उनमें भर दें, ताकि उनका जीवन, जैसा हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों का जीवन ऐसा हो, खुशियों से भरा हो, वो अपने आप ही होने लगेगा। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर-ज़ोर से बात करें, जैसे वे आपके सामने ही मौजूद हों। उनसे कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उनसे और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस अभ्यास में हमें 3 ऐसे जादुई लोगों के बारे में आज सोचना है। मतलब हर एक दिन में कोई लिमिट नहीं है, आप सोच सकते हैं चाहे जितने लोगों के बारे में आप सोचना चाहें, पर शुरुआती दौर में एक अभ्यास डालने के लिए 3 लोगों के बारे में आप सोचेंगे। जब आप 3 लोगों का चुनाव कर लें, तो एक-एक करके एक ऐसी जगह पर जाके बैठें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पूरी तरह से शांत हो, आँखें बंद करके उनके प्रेजेंस को फील करते हुए, चाहे तो जोर से उन्हें धन्यवाद कहें, चाहे तो उन्हें मन में धन्यवाद कहें, और कारण बताते हुए धन्यवाद कहें कि किस तरह से उनका आपके जीवन में उपस्थिति ने आपके जीवन को बदला, या किस तरह से उनके मार्गदर्शन ने आपको बदला। आप में से यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो ध्यानी हैं। आप लोगों को जो जीवन में ध्यान से बदलाव आया, तो किसी एक इंसान ने आप लोगों को बताया होगा ध्यान के बारे में, या किसी एक के साथ आपने बैठकर इसका अनुभव सबसे पहले किया होगा। उस एक इंसान को आज याद करें और उनसे धन्यवाद कहें। देखिए कैसा आप महसूस करते हैं, कैसे आपके ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है।
यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो भी 3 लोग हम सोचेंगे आज और जिनके प्रति हम आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं पर ये करना ही है कि आप एक ही बार में बैठेंगे और तीनों को धन्यवाद कहेंगे, अपना रीजन बताएंगे धन्यवाद होने का और पूरी कृतज्ञता को तहे दिल से महसूस करते हुए उसे व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो जो ऊर्जा में वृद्धि होगी, जो कृतज्ञता की ऊर्जा आपके लिए काम करेगी, उसे और ज्यादा आप समझ पाएंगे आसानी से कि कितना वो ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। यदि आप इसको ब्रेक ले लेकर करेंगे तो शायद उसे इतने अच्छे से महसूस ना कर पाए आप। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक ही सत्र में इस पूरे अभ्यास को आप पूरा करें। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखें। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस एक सेक्शन को कि यहाँ पर बताया गया कि हमें करना किस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सारा का नाम लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में एक काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। देखिए कितने ब्यूटीफुली उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, जिस जिस पल ने आपकी जिंदगी को बदला, जिस डिसीजन ने आपकी जिंदगी को बदला, उस डिसीजन लेने के समय जो आपके सहायक थे वहां पर, उनको किस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया है और कितने सुंदर शब्दों में दिया है कि एक जो डिसीजन ने उनकी लाइफ बदली और आज वो खुशी का जो खुशी महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। मतलब कि आपको कारण जब आप बताएंगे ना, तो इसमें कोई लिमिट, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट हो सकती है। जब आप बोलने बैठेंगे ना दोस्तों, इतने ज्यादा आपको रीजंस मिलेंगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई अति हो ही नहीं सकती। जितना ज्यादा आप कारण बताएंगे, जितना ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, उसके सेंसेशन को, उसके वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। तो यदि आप ऐसे, आप लोगों को हो सकता है पहले एक बार झिझक हो कि हम नहीं इसे ऐसे बोल सकते, या जोर से बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमें पागल समझेंगे। यदि ऐसी झिझक आती भी है तो उसका उपाय भी है, जोर से ना बोलकर, जिस तरह से हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे पहले के जमाने में, उसी पुराने हैबिट को वापस ले आइए। क्योंकि दोस्तों, लिखना, जोर से कहना, इनका असर बहुत ज्यादा होता है। वो जो कृतज्ञता का विस्फोट होता है ना, जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया, वो जो ऊर्जा एकदम से बम की तरह फूटती है हमारे अंदर, वो बहुत ही सुंदर एक ऊर्जा होती है। वो पल बहुत सुंदर होता है। तो या तो जोर से कहें, जोर से ना कह पाए तो पत्र लिखने की तरह से उसे लिखें और कहें। और अगर हो आप में वो झिझक ना हो तो पत्र लिखकर उनके पास पोस्ट कर दीजिए। वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने तरफ से इसे ऐड करके कह रही हूँ कि अगर आप इसे कर पाए तो जब ये पत्र उस इंसान के पास पहुंचेगा या आप उनसे जोर से कह पाए, फोन पर कह पाए, तो सोचिए सामने वाले की ऊर्जा के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, वो कितना खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी देखकर आप में बदलाव तो आएगा ही आएगा। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास
के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इसे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से अभ्यास हमें समझाया गया, और अभ्यास जब आपने किया तो आप में जो कृतज्ञता को महसूस करने का जो प्रमाण है वो भी यहाँ पर 3 स्तरों में बताया गया है। कि एक स्तर ये होता है कि जब आप इस अभ्यास को करेंगे तब आपको इससे खुशी महसूस होगी। दूसरा प्रमाण यह होगा कि आकर्षण का नियम सक्रिय होगा और आप अपने आसपास अपने जीवन में अद्भुत चीजों को आकर्षित करेंगे। और अगर ये भी पर्याप्त नहीं है तो कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस होगी वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करेगी। तो ये 3 प्रमाण है दोस्तों। जो भी खुशी आपको महसूस होती है किसी भी अभ्यास में, अभी तक आप 11 अभ्यास कर चुके हैं, जो भी अभ्यास करने से आपको सबसे अधिक खुशी महसूस हुई है ना दोस्तों, मान लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आपने उस अभ्यास को बहुत ही सही तरीके से और जितनी शिद्दत के साथ उसे करना चाहिए वो किया था आपने, तभी आपकी आंखों में आंसू आए, या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, या आपके शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशन आपको फील हुई। तो जानिएगा कि आप बहुत सही तरीके से इन अभ्यासों को कर रहे हैं। और जैसा कि डे 0 में बताया गया था फ्रेंड्स, ज्ञान तो एक खजाना है, अभ्यास उसकी कुंजी है। तो ज्ञान आप रोज पा रहे हैं, जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आकर्षण का नियम सक्रिय होगा। तो चलिए समराइज करते हैं आज के सुंदर से टास्क को, अभ्यास को। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नेमतें गिने, 10 नेमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नेमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों ये है हमारा आज का टास्क, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अब आगे बढ़ने से पहले यदि आपका टास्क से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, फील फ्री। ओके, चलिए फिर हम एक निकालिए। मेडिटेशन की ओर बढ़े स्नेहा। जी, अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज जो हमने सीखा है वही हम अपने ध्यान में अपने साथ लेकर जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप ऐसे किसी इंसान को याद करें और जो उन्होंने अच्छा किया आपके प्रति, आपके जीवन में बदलाव लाया, उसके प्रति आप उन्हें आज धन्यवाद दें। अभी के ध्यान में किसी एक इंसान को आप याद करेंगे और उनके साथ अभ्यास करें। सेशन खत्म हो जाने के बाद जब भी आप बैठे तो आप यही अभ्यास 3 लोगों के साथ आप करेंगे। ओके, चलिए ध्यान शुरू करने से पहले यदि आप कुछ ऐसी जगह बैठना चाहें जहां पर आप कंफर्टेबल हैं, उस स्थान का चुनाव कर लें। ध्यान शुरुआत करने से पहले, ध्यान में उतरने से पहले हो सके तो थोड़ा सा पानी पी लें और कुछ पानी अपने पास रखें। आप में से जिन्होंने भी चश्मा पहना हुआ है कृपया उसे उतार दें। एक आरामदायक अवस्था में बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लें।
अपने हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें और कोमलता से अपने हाथों को अपने पैरों पर रख लें। यदि आप में से कोई भी है जो चेयर पर बैठे हैं, तो आप अपने पैरों को अपने एड़ियों के पास यानी एंकल्स के पास क्रॉस कर सकते हैं और चाहें तो अपनी पीठ को किसी कुशन या पिलो के सहारे सपोर्ट दे सकते हैं। बस अपने सर को सहारा न दें। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड महसूस करते हुए धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल महसूस हो, कोई तनाव महसूस हो, तो आप अपनी पोजीशन में, अपनी अवस्था में धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं। बस अपनी आंखें ना खोलें। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड महसूस करते हुए अब अपना ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक सांसों पर लाएं। देखें किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र उच्चारण, ना ही कोई विजुअलाइजेशन। बस आप और आपकी सरल निर्मल सांसें। विचार आएंगे, उन्हें आने दें। अपने विचारों को नमन करते हुए अपना ध्यान पुनः अपनी सांसों पर लाएं और सांसों की धारा के साथ एक हो जाएं।
पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। अपनी सांसों की ऊर्जा को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करते हुए अभी इसी पल में उस एक इंसान को याद करें जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया। अपनी सांस की ऊर्जा का इस्तेमाल करें और उस इंसान को अपने सामने पाएं, अपने साथ पाएं। जैसे ही उस व्यक्ति का चयन या चुनाव आप कर लें और उन्हें अपने सामने पाएं, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए और उनका हाथ थामते हुए अपनी मन की आंखों से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहें, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। कृतज्ञता की अपनी इस ऊर्जा से उस व्यक्ति को पूरी तरह से सराबोर करें और फिर से कहें, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।
yendo gopani dhyanamona yendo Pratidinamu dhyanamu Pratidinamu dhyanamu Pratidinamu इस पूरे समय जब आप उनसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनका हाथ थामे हुए हैं, उस धन्यवाद को सुनकर उनमें आने वाली खुशी को महसूस करें। आप में खुद में बदलाव जो आ रहा है, जो कंपन उठ रही है, उसे महसूस करें। इस पूरे अभ्यास की ऊर्जा के साक्षी बने।
अब समय है उनसे विदा लेने का। विदा लेते हुए एक बार फिर से कहें धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। तहे दिल से अपना आभार प्रकट करते हुए और उनसे विदा लेते हुए अब वक्त है अपनी शारीरिक चेतना में वापस लौटने का। अपनी सांसों के माध्यम से अब अपना ध्यान अपने शरीर पर वापस लाएं। अपने शरीर के हर एक हिस्से को पुनः महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी हाथों की हथेलियों पर लाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप तैयार महसूस करें अपने हाथों को हटा सकते हैं और वापस आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स। यस मास्टर्स, अगर आपका कोई भी सवाल है आज के हमारे अभ्यास को लेकर तो ज़रूर पूछें। यस मीना जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। सवाल कुछ नहीं है। ओके जी, बताएं। सवाल नहीं है, बस थैंक यू ही बोलने का मन कर रहा है कि मैं मतलब इसके जब मैं मेडिटेशन के बीच में मेरे को कुछ ऐसा याद आ गया कि हमारी 3 जनरेशन को मेरे को थैंक यू बोलने का मन किया। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बोला ससुर जी को और मेरे जेठ जी को और मेरे बेटा को। तीनों एक ही चीज से रिलेट है, एक ही क्वेश्चन से रिलेट है, एक ही परिस्थिति से रिलेट थे। इसलिए तो बहुत बहुत याद आ गया मेडिटेशन के बीच में, इसलिए मैंने सबसे थैंक यू बोला कि जो थैंक यू मतलब आप लोग थैंक यू बोल के कितना अच्छे से बार बार उस बात को रिपीट करके भी करवा देते ना मेडिटेशन, वही तो अपने को भी सीखना है जीवन में। जी बिल्कुल, थैंक यू मीना जी शेयर करने के लिए। कल के बाद से ही मेरे को ज्यादा मेरे मेथड से मेरे को खुद में चेंज लग रहा है और उनके अंदर से एक हैप्पीनेस लग रहा है। अच्छा वंडरफुल वंडरफुल, इसमें और बढ़ोतरी होगी तो अपने इस अभ्यास के साथ बने रहिए। हर उस इंसान को अब से जब भी आप ध्यान में बैठे हर उस इंसान को धन्यवाद करिए, हर उस परिस्थिति को धन्यवाद करें जिसकी वजह से आपको आज ये खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। संतोष कुमार सर, आप अनम्यूट करें प्लीज। रवि जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन सर आपकी आवाज है सर थोड़ी। ये जो एहसास हमारा जो है इसको पूरा पीक में लेने के लिए और कुछ तरीका है मैडम, उसको एहसास पूरा अच्छी तरह जैसे फील हो, जो एहसास जो है जितना ज्यादा सर आप इसके साथ ध्यान को जोड़ेंगे, आप जितने ज्यादा और समय ध्यान में बैठेंगे उतना ज्यादा आपको समय मिलेगा उस एक शांत मोड में आने का। और जब आप उस शांति वाले अवस्था में आ जाएंगे और अपना आप आभार व्यक्त करेंगे तो वो एहसास और भी गहरा होगा, वो ऊर्जा और भी ज्यादा आपको महसूस होगी। बस आपको थोड़ा और ज्यादा समय इसमें देना है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ये संतोष सर, आप अनम्यूट करें सर और अपना शेयर करें। ओके रवि जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। हाँ जी सॉरी, मैंने अनम्यूट कर रखा है लेकिन बट मुझे लगा कि शायद कोई और बोल रहा है इसलिए सॉरी। सबसे पहले तो थैंक यू सभी मैम को मेरा, एंड जितने भी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं सबको मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
क्या मेरी आवाज आपको आ भी रही है? हमारा, जी बिल्कुल, आपको भी हमारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं सबके लिए एक बहुत अच्छी मतलब अपनी अभी की एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। मतलब मैंने सोचा था कि मैं मतलब बहुत सारी चीजें हुई है मेरे लिए मेरी लाइफ में अभी इस टाइम पे, लेकिन बट मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने सोचा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं जरूर बताऊंगा लाइव में आके। Okay. तो एक्चुअल में मैं रवि जी ब्रांड, 1 मिनट आप अपना वीडियो ऑन करें ना, ये क्योंकि लाइव हो रहा है ना तो अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ जी सॉरी थैंक यू। तो मैं माई प्रोटीन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो Okay. यूके का ब्रांड है ये, मैं उसको इंडिया में प्रमोट करता हूँ। तो बट उसका 5 मंथ से मुझे कोई पेमेंट नहीं आई थी उससे, जो भी हमारा फिक्स हुआ था उससे 5 मंथ से मेरी कोई पेमेंट नहीं थी उनसे। और अभी लास्ट टाइम पे ऐसा भी होने लगा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आएगी भी नहीं, और मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने कहा अब शायद उनके साथ मेरा काम भी नहीं होगा। बाकी मैं बहुत खुश था क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड का मैं ब्रांड एम्बेसडर बना था। तो फाइनली मैं डेली कॉपी में लिख रहा था, उसको फील कर रहा था कि मुझे मेरी पेमेंट मिल गई है, मतलब 5 मंथ की आ गई। पहले तो मैंने जितना अमाउंट था वो अमाउंट लिखा, फिर उसके बाद मैंने अमाउंट काट के बस मैंने ये बोला कि माई प्रोटीन ब्रांड ने मुझे पेमेंट दे दी और मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी लास्ट डेट कई बार हुई, लेकिन वो हमेशा से कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती थी। तो बाकी 27 लास्ट था, मैंने लास्ट 27 भी डाला, उस दिन भी मैंने पूरा फील करा, लेकिन बट 27 को भी नहीं आई। एंड अगेन कल 28 को, हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। कल 28 को मतलब जब मैं आज सुबह में मॉर्निंग में उठा, तो जैसा मैंने सोचा था कि मतलब मॉर्निंग में उठते ही मुझे मैसेज आया हुआ होगा कि हाँ ये आ गई। आज मैं मॉर्निंग में सुबह 5 कुछ पे उठा तो मैंने देखा कि मैसेज आ गया है, और मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला। सबसे पहले तो मैसेज किया अपनी पीआर टीम को जिन्होंने इस पे वर्क किया, मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पैसे वंडरफुल। वहां से आ गए हैं। तो मतलब आपने बहुत एक अच्छा चीज लगा। मिस कर दी ना, आपको देखिए 27 पर ही आया। यूके और इंडिया में टाइम जोन का डिफरेंस है, तो आपको तो आया उसी समय पर है ना जब आपने सोचा था। हाँ अगर लेकिन बट 4 आवर्स का शायद डिफरेंस है, लेकिन हाँ जो भी है मतलब वो 24 आवर्स उसी में ही मैनेज होगा, राइट। यस। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। देखो मैं अभी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद मेरा ये उल्टा कैमरा कैसे होगा। अच्छा ऐसे ही देख लीजिए, देखो वाह, दिख ब्यूटीफुल। रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर। सॉरी। तो मतलब मैंने मेरे घर पे थे ये, बट मैं कभी ये हमेशा उस जो शीशे वाला शोकेस रहता था उसके अंदर थे, लेकिन बट मैंने ये अभी कुछ दिनों से निकाल के यहाँ रखे लाइट के अंदर। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आज मैं सुबह से सब चीज के लिए थैंक्सफुल हूँ। मैं मतलब बहुत ज्यादा एंग्री था, मतलब मुझसे अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता था, डांट देता था उसे, या मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा हर काम गुस्से से होता है, मैं मतलब हर काम गुस्से से कर सकता हूँ। अभी एक और मेरा नीचे फ्लैट है, तो उसका मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया था इस बार कोरोना के टाइम पे, मैं भूल गया। उसका मुझे मैसेज भी नहीं आया, बट उसने 100 रुपीज के हिसाब से पर डे पेनल्टी लगाई। अब मैंने उसका भी लिखा कि मैं उसका मेंटेनेंस पे कर दूंगा, एंड ये मुझसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा, और ये सारा काम शांति से होगा, मुझे किसी को डांटने की, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हाँ रियली बता रहा हूँ, आज उसका मेंटेनेंस पे करा, उससे मैंने आराम से बोला, मैंने कहा देखो कोरोना के टाइम में आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए, आज तक कभी हुआ नहीं, और मैं उस समय और मैं वो भी कोविड पॉजिटिव गया था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे वो काम ऐसे ही हो गया, सब लोग ऐसे ही मानते जा रहे हैं। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हो रहा है, यस, मतलब यही मैं यही इतना ब्यूटी हैप्पी है इस हूँ। प्रोसेस की कि आप जितना ज्यादा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखेंगे, वही आपके लिए काम करेगा। हाँ जी थोड़ा हाँ सा भी जी डाउट नहीं लेकर आना है कहीं पर भी, होगा नहीं होगा, मैंने लिखा आज होगा कल होगा, डाउट मत लेकर आइए, होगा, हाँ उसको जी होने दीजिए। बस डाउट लेकर आएंगे ना तो कहीं वो स्टॉप हो जाएगा। तो हाँ आपने तो जी। बहुत अच्छी तरीके से पूरा निचोड़ कर अब आज तक के अभ्यासों को पूरा कलेक्टिवली लगाकर अपने जीवन में मैजिक क्रिएट और किया। ऐसी छोटी वंडरफुल। छोटी चीज मेरे साथ मतलब बहुत सारी हुई है, बहुत सारी हुई है, बट मैंने इसलिए शेयर नहीं करा, मैंने कहा सब लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या जी नहीं, बता तो देखिए रहता, ये पता नहीं छोटी होता है छोटी, नहीं होता है। आपके इस बात से मैं सभी को बता दूं, ये छोटी छोटी चीजें जो हो रही है ना बदलाव, वही प्रमाण है कि आप जो कर रहे हो अभ्यास वो सही कर रहे हो। क्योंकि छोटे से शुरुआत करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हम प्रोसेस को सही तरह से कर रहे हैं। एक ही साथ में आप सोचेंगे कि नहीं हम पूरा आसमान छू लेंगे, वैसा तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना होगा। तो एक एक स्टेप लीजिए, छोटी छोटी चीजें जो बदलाव आ रही है उनको
पूरा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तभी ये प्रोसेस आपको समझ में, आप सही उसे कर पाएंगे। मतलब 3-4 अभ्यासों को भी मिलाकर अपने लिए आप मैजिक पूरी तरह से क्रिएट कर पाएंगे। वंडरफुल। और मैं ये सब चीजें जब मैं बताता हूँ तो मतलब मुझे ना कभी ऐसे कब मतलब मुझे तभी लगता है जब मैं या तो कभी छोटा था, डर जाता था, या फिर जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता था ना, तब। अभी भी मैं बता नहीं सकता मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मतलब मेरी फुल बॉडी ना ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मतलब मैं उसे फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं हैप्पी हूँ। आई एम हैप्पी। वंडरफुल। थैंक यू एंड एंड दैट इज, ऑल, थैंक यू। वही हमारा मेन पर्पस है। चाहे ध्यान हो, चाहे स्वाध्याय हो, उससे आप लोगों तक खुशी पहुंचाना, यही हमारा पर्पस है। और अगर आप में से एक भी आज, जैसे कि रवि सर ने कहा, इन्होंने अगर कह दिया ना, तो हमारे अभी तक के इस 12 दिन की हमारी जो जर्नी है, जो हमारा एफर्ट है, वो बिल्कुल साकार हो गया। एटलीस्ट इन 12 दिनों का एफर्ट तो बिल्कुल साकार हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू ये शेयर थैंक करने यू। के लिए कि आप बहुत खुश हैं। और ट्रॉफी मिले जैसे लगता है, जब कोई शेयर करता है, खुश होता है, हमको लगता है हमको एक ट्रॉफी मिल गई। बिल्कुल, एकदम सही कहा। मैं खुशी में मैं हम अपने सारे लोग दोस्तों से बात करता हूँ, उनका फोन आता है। आज मैं उन्हें कभी थैंक यू नहीं बोलता था, मैं उनका फोन आते टाइम मैं उनको बोलता हूँ थैंक यू, इन्होंने मुझे याद किया, इनका फोन आया। और मतलब ऑटोमेटिकली मतलब कुछ ना कुछ काम होता जा रहा है। मैंने अभी बोला, मैंने कहा कुछ नए नए ब्रांड आने चाहिए मेरे पास, कुछ नए नए काम आने चाहिए। ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे एक और बात, मतलब मैंने लिखा उसमें मुझे शूज का, इन सब का ब्रांड एम्बेसडर बन जा, मतलब। लेकिन वो मुझे मिल गया, और लेकिन बट वो क्या है, वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो फिर मैंने उसमें काट के दोबारा लिखा, मैंने कहा मुझे मतलब इम्पोर्टेड ब्रांड चाहिए सारे। तो मतलब तो मुझे स्पेसिफिक ऐसा फील होना होता है कि पड़ेगा। शायद मैं ऐसे लिखूंगा तो वो शायद ऐसे ही होगा, शायद आप जैसा लिखेंगे ऐसा ही होगा। वैसा ही होगा। थैंक यू। चैप्टर 1, चैप्टर जो सबसे डे 0 वाला जो अभ्यास है, जिसमें आपको ड्रीम लिस्ट लिखनी थी, या कुछ भी आपको जो लिखना है, उसे दोबारा पढ़िएगा। जैसा आपको चाहिए, जितनी डिटेल में आप लिखेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। तो जो आप कर रहे हैं ना, काट के वापस से स्पेसिफिक होकर लिख रहे हैं, अब से वही करिएगा। जो भी आप लिखे, बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। वो सब जब आप मेंशन करेंगे तो बहुत इजीली आप सब कुछ अटेन कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू रवि जी। वंडरफुल शेयरिंग, थैंक वंडरफुल। यू। और किसी का कोई शेयरिंग है या मेडिटेशन का कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज फ्रेंड शेयर कीजिए। स्नेहा मैम, मुझे कुछ पूछना था। जी जी मैम। आपने हमसे वो जो एक लिस्ट बनवाई थी हमारे गोल्स की, ड्रीम्स की, जी मैं वही काफी दिन से सोच रही थी, मैं पूछूंगी उसका हमें क्या करना था। इससे वो आएगा मैम, आगे के अभ्यासों में आपको पता चलेगा कि उसका क्या करना है। बस उस लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखिए। कुछ ऐड करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं। आपको कुछ याद आ जाता है कि ये अधूरा रह गया, या मैंने उसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। उसका क्या करना है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। इस पूरे पुस्तक में, इस पूरे बुक में कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। धीरे धीरे आपको पता जाएगी कि किस तरह से है। तो डे 0 से लेकर डे 28 तक एवरीथिंग इज लिंक्ड, एक चेन की तरह है, हर कड़ी जुड़ी हुई है। तो थोड़ा कीजिए, आपको पता चलेगा। Okay, thank you so much for the wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you. Yes sir. दीपाली दीदी। हाँ, तो सेशन यहीं पे यस दीदी, और कोई अनाउंसमेंट है, या आज के लिए सेशन को यहीं रैप करें? कल का होमवर्क हो गया है ना, मंडे के लिए कुछ होमवर्क है। मंडे हम लोग, नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे है फ्रेंड्स, कमिंग मंडे, परसों। तो तब तक आप लोग ये पढ़िए। तब तक के लिए जो भी अभ्यास आप तक आज ने किए, आप लोगों ने आज तक किए हैं, यदि उसमें से कोई छूट गया है तो अब कल वाला समय इस्तेमाल कीजिए। उस टास्क को पढ़िए, पुस्तक में जाकर चाहे उस चैप्टर को पढ़िए, या फिर रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिए। जो भी मिस हुआ है, अब टाइम है आपके पास, 24 घंटे का समय है, उसे वापस से इंक्लूड करने के लिए अपने इस अभ्यास के श्रृंखला में। तो उसे ऐड करिए और यूज करिए कल वाला टाइम। जो भी मूवीज अभी तक हमने रेकमेंड किया, इस बुक में रेकमेंड की गई थी, उन्हें दोबारा देखें। तो उस प्रोसेस को दोबारा समझें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको देखेंगे, नई नई चीजें आपके लिए खुलेंगी। तो जैसे कि सीक्रेट मूवी है, उसे दोबारा देखें। पॉलियाना मूवी है, जो दीपाली दीदी ने भी एक दिन शेयर किया था, उसे दोबारा से देखें। और अपने डे 0 के अभ्यास को, जो हमारे इस बुक के स्टार्टिंग में प्रीफेस है,
उसे जितना ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा नई चीजें आपको उसमें से ही समझ में आएंगी। तो कल का डे इसी में यूटिलाइज कीजिए और ज्यादा इसमें रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या खुलता है आपके लिए, और जो खुलता है आपके लिए, जो ओपन अप होता है, उसे मंडे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। हम सब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मैजिक को क्रिएट करते जाएं, अपनी लाइफ में बिखेरते जाएं। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू।